मल्टीटास्किंग एक ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति के बारे में बोल दिया जाए तो हमें वो सुपर ह्यूमन लगने लगता है, जबकि यही बात अगर किसी मशीन के बारे में कही जाए तो हमें लगता है कि अब तो बस यही मशीन दुनिया भर पर राज करेगी और हम सब चाहते हैं कि वो मशीन हमारे पास होनी ही चाहिए। आजकल इसी तरह की एक मल्टीटास्किंग टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया ध्यान गड़ाए हुए बैठी है। अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेगा और इसकी उपयोगिता को भारत में बढ़ाएगा। देर न करते हुए हम आपको बता दें कि हम नेशनल क्वांटम मिशन की बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में केंद्र ने इस मिशन के लिए 6003 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके बाद अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो क्वांटम प्रौद्योगिकी पर शोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कुल 5 देश यानी कि यूएस, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड ही क्वांटम टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि ये रिसर्च अभी रिसर्च के स्टेज पर ही है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हो सका है। पहले बात करते हैं इस मिशन की और फिर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसके लाभ, इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में संचालित होने वाले इस मिशन को दिशा निर्देश देने के लिए एक गवर्निंग बॉडी यानी कि मिशन सचिवालय होगा। साल 2023-24 से साल 2030 से 31 तक की अवधि की लंबे रोड मैप के लिए केंद्र ने 6003.65 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न संस्थानों में 4 विषयगत केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अब मुड़ते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की ओर। क्वांटम प्रौद्योगिकी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। हालांकि ये विज्ञान की अन्य ब्रांच की तुलना में नया है, पर इसे कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन और सेंसिंग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में क्रांति लाने की इसमें क्षमता है। इसके तहत वो सारी डिवाइस और सिस्टम आते हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है कि किसी मैटर की एनर्जी और प्रॉपर्टी को उसके परमाणु और सब परमाणु लेवल पर जाकर बताना। इसकी इसी विशेषता के चलते ये बहुत तेजी से काम कर सकता है। कुछ उदाहरण के साथ इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे इसकी कई ब्रांचेस हैं, उनमें से कुछ हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम सिमुलेशन। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कंप्यूटर के कामों को तेजी से कर सकते हैं, यानी जो प्रॉब्लम नॉर्मल कंप्यूटर 10 साल में सॉल्व कर सकता है उसे ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही कर सकता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन चैनल इतने सेफ होते हैं कि इन्हें इंसेप्ट करना या इनसे छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है। अगर क्वांटम सेंसिंग की बात करें तो इसके सेंसर की सटीकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टेम्परेचर, प्रेशर जैसी घटनाओं को सटीक तरीके से डिटेक्ट कर सकता है और उसका मापन भी कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम सिमुलेशन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाते हैं, यानी ऐसे सिस्टम, अणु, परमाणु और ऐसी सभी कंटेंट जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल से गवर्न होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी आसानी से पता लगा सकता है। हालांकि यही काम सामान्य कंप्यूटर के लिए बेहद मुश्किल होता है। अब अगर ये इतना मल्टीटास्किंग है तो ये भी सवाल हमारे मन में जरूर उठता है कि इसमें ऐसा क्या है जो अभी भी टेक्नोलॉजी में नहीं है, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। दरअसल क्वांटम टेक्नोलॉजी में कई विशेषताएं हैं, जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन, यानी ये एक समय पर कई एंगल पर साथ साथ काम कर सकता है, जिसके चलते ये बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन पर बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर लेता है। इसमें इंटेंगलमेंट जैसी खास प्रवृत्ति भी है, जिसके चलते 2 कणों के गुण आपस में इस कदर जुड़े होते हैं कि इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। वैसे क्वांटम भौतिकी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिस पर एक दिन में चर्चा करना मुश्किल है। इसे यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं मिशन की तरफ। जो चलते चलते आपको बता दें कि नेशनल क्वांटम मिशन के जरिए देश को कई क्षेत्रों में फायदा होगा। इसमें संचार, स्वास्थ्य, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, रक्षा और डेटा सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा ये मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियां और परमाणु घड़ियों में हाई सेंसिटिविटी मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।